हेलो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले टीआरई 4 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और कुछ ही दिन में फरवरी के लास्ट तक या मार्च के पहले सप्ताह तक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के का जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें ओटीआर भरना जरूरी है और बिना ओटीआर भरे हम लोग टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो क्या है ओटीआर? और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, कमेंट में भी बहुत लोगों ने कहा कि ओटीआर क्या है, इसके बारे में बताइए। और बहुत सारा इस पे ओटीआर पे है कि कैसे भरेंगे फॉर्म, कैसे अगर कुछ गलती हो गया तो फिर फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा या क्या है, कैसे है। आइए पूरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कौन कौन सा आवेदन लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा टीआरई 4 में, उसके बारे में जानेंगे। और जो हमारी जो शादीशुदा जो महिलाएं, हमारी जो दीदी हैं, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे और जो बिहार के बाहर के जो हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सारी बातें हम लोग जानते हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। एक ही वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा और सरल भाषा में आप लोग भी इसे समझ लेंगे और इस तरह से समझेंगे कि आप लोग भी दूसरे को समझा पाएँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले ओटीआर के विषय में समझते हैं। देखिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इससे बस पारदर्शिता रखने के लिए बीपीएससी ने, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने ये जारी किया है कि स्टूडेंट में पारदर्शिता बनी रहे और बीपीएससी को ये जानकारी हो जाए कि एक स्टूडेंट के द्वारा कितने एग्जाम में एप्लीकेशन किया गया है, फॉर्म को फिलअप किया गया है। ओटीआर के माध्यम से ये सरकार पता कर सकती है, विभाग पता कर सकता है। वही है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये लाइफ में एक बार करना होता है ओटीआर। चाहे आप किसी भी एग्जाम को, अभी हाल ही में 71वीं बीपीएससी बीता है या एडीओ का फॉर्म बहुतों ने भरा होगा, तो उसमें भी ओटीआर हुआ है। तो क्या अगर वो ओटीआर कर दिए हैं तो फिर से ओटीआर करना जरूरी है? तो वो सब बातें भी हम लोग जानेंगे। देखिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये बीपीएससी का एक पोर्टल है, उस पर हमारी सभी जानकारी को, उस पर हम लोगों को ऐड करना होता है ओटीआर पे। जैसे ही हम लोग गूगल लेते हैं, गूगल ओपन करते हैं, तो गूगल से हम लोग बीपीएससी ओटीआर, आप उस पर लिखेंगे बीपीएससी ओटीआर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आगे में आएगा। बीपीएससी ओटीआर आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आएगा और बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको एक पोर्टल पूरा खुल जाएगा जिस पे आपको अपनी जानकारी उस पर रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं कि कैसे वो निकलेगा। मैं अभी आपको बताता हूं। आप जैसे गूगल पे बीपीएससी ओटीआर लिखेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे और पहले ही लाइन में आएगा आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस तरह का, देखिए मैं सामने से कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए उल्टा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इस तरह से पोर्टल आगे में खुलेगा और इसमें आपको ईमेल आईडी पे जो ओटीपी जाएगा वो देना है। बहुत सारी जानकारी है, मोबाइल नंबर, फिर इंटर, उस पर आपको ओटीपी जाएगा वो भरना है, फिर न्यू पासवर्ड देना है, कैंडिडेट नेम देना है और डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो देना है, जेंडर देना है, पहचान प्रकार आपका इस 3 तरह का पहचान प्रकार है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ये सब चीज़ आपको भरनी है। और इसमें आपको 10th 12th, बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरीज है कि क्या सर, जो म्यूजिक के जो स्टूडेंट है क्या वो 12th में म्यूजिक के प्रभाकर को लगाएं, 4th ईयर के डिग्री को लगाएंगे, डिप्लोमा को? तो नहीं, प्रभाकर का जो सर्टिफिकेट है उसको लगाएंगे 12th में? तो नहीं, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप बीपीएससी के द्वारा जो फॉर्म सब आता है वो सिर्फ टीआरई 4 के तहत हम लोग म्यूजिक टीचर के लिए नहीं भर रहे हैं। बीपीएससी के तहत और भी बहुत सारा फॉर्म आता है, जैसे एसएससी सीजीएल आता है, जैसे बीपीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन वो आता है सिविल सर्विस वाला, जैसे एईडीओ वाला आता है। तो और सभी के लिए तो हमें 12th का अपना जो ओरिजिनल आपने जनरल से किया होगा उसका आपको उसमें जानकारी देना है। मैंने खुद ओटीआर करके रखा हुआ है, मेरा एईडीओ में हमने भरा था, तो एईडीओ में हमने सारी जानकारी 12th की दी थी, जो जनरल 12th की थी, ना कि म्यूजिक की। तो ये बात भी आप लोगों ने समझ लिया कि 12th में हमें म्यूजिक की नहीं बल्कि जनरल 12th की जानकारी को फिलअप करना है। सारी जानकारी करने के बाद आप जो है, और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ये आप खुद से नहीं करें, खुद से बहुत सारी जानकारी है, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। आप अगल बगल के कैफ़े में चले जाएं, आप उनको बोले कि भैया हमें ओटीआर करना है, ओटीआर वो खोलेंगे, ओटीआर का पोर्टल आएगा, आप अपनी जानकारी बताते जाए, अच्छे से वो कैफ़े वाले भैया को आप जानकारी बताएं, वो करेंगे, क्योंकि वो बहुतों का किए होंगे तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, वो कर देंगे। खुद से ये नहीं करें, मैं यही बोलूँगा, खुद से नहीं करें, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है।
और एक बात ये है, गलती होगी तो वो एक्सेप्ट भी नहीं, एक्सेप्ट अगर हो भी गया तो आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा, तो इसीलिए वो नहीं करें। मेरे हिसाब से आप अगल बगल के कैफ़े में चले जाएं, वहाँ पे आप OTR का ये पोर्टल पे सारी जानकारी आप भर दें उसमें। तो OTR और जितना ये हवा बना हुआ है OTR ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिना OTR के नहीं कर पाएंगे। तो OTR करने में ही कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है OTR। मैंने आपको बताया, आप खुद अपने मोबाइल में BPSC OTR सर्च करेंगे, BPSC एप्लीकेशन ऑनलाइन आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे जानकारी और उस जानकारी को फिलअप कर देंगे। बस आपका नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आपके सिटी और आपके 10th 12th का मार्कशीट उसमें लगेगा और कुछ नहीं है। बाकी जो जानकारी उसमें है वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी हम सभी पढ़े लिखे हैं, उसमें देख लेंगे क्या जानकारी मांग रहा है वो दे देना है उसमें, और कुछ नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आपको डराया जा रहा है कि OTR सावधानी पूर्वक भरें, ये हो जाएगा, गलती हो जाएगा तो आप भर नहीं सकते। कुछ गलती नहीं, आपको जो जानकारी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कोई ऐसी जानकारी नहीं मांग रहा है कि जो हम उसमें नहीं दे पाएँ या उसे अवेलेबल करने में हमें बहुत परेशानी होगी, या मेरे पास, हम लोगों के पास वैसी जानकारी नहीं है। सभी जानकारी हमारे पास है, बस वही नॉर्मल जानकारी उसमें मांग रहा है OTR में, वो दे देना है। बस अपना इंट्रोडक्शन उसमें देना है कि सरकार के पास मेरा ये एक कागज़ पहुँच गया है, जो कि सरकार हमें वो नोटिस कर लेगी कि ये स्टूडेंट ये फॉर्म को फिल किया है। तो बस OTR कुछ नहीं है, आराम से आप OTR पे जाएं, OTR पे अपनी जानकारी को शेयर कर दें, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। हाँ, एक बात यह है कि OTR नोटिफिकेशन के पहले भी कर सकते हैं या नोटिफिकेशन के बाद भी, लेकिन आप जब भी करेंगे तो आपको ये 2 दिन का समय लेता है, लगभग 2 दिन का समय ले लेगा OTR करने के बाद फॉर्म भरने के लिए। इसीलिए अभी ही आप जाके कैफ़े अगल बगल से हो तो वहाँ से कर लें, या अगर कोई खुद से भी करना चाहते हैं तो वो खुद से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो ये तो OTR की बात हो गई। लेकिन OTR में जैसे आप OTR को करेंगे तो जिनका बना हुआ है वो तो पहले से जो 71वीं में कर दिए हैं, 71वीं BPSC दिए होंगे सिविल सर्विस वाला, उनको OTR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि OTR लाइफ में एक बार होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब आप लोग के किसी की बात में नहीं आएंगे कि फिर से करना, OTR एक ही बार होता है। और जो AEDO में किए होंगे उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद AEDO में किया था तो मैंने BPSC भी भरा, AEDO तो भरा ही, अब TRE4 भी भरूंगा, क्योंकि एक बार मैंने जो है OTR कर दिया है। तो जो कर दिए हैं उनके लिए तो बिल्कुल सोचना नहीं है, और जो नहीं किए हैं वो अपने अगल बगल के कैफ़े में जाके कर सकते हैं। तो ये OTR की बात हो गई। जो OTR जिनका है वो नंबर पासवर्ड डाल के अपना चेक कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो आप जैसे OTR करेंगे होम पेज पे जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक करके आप जो है अपना खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन खुद से करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए अगल बगल के कैफ़े में चले जाएंगे। 50-100 रुपये लेंगे, हो सकता है 10-20 ले, मैं 50-100 बोल दिया, मैक्सिमम 50-100 लेंगे, तो आप जाके OTR करवा सकते हैं। कोई भारी काम नहीं है, कोई इसमें जो है कोई मुश्किल नहीं है, और कुछ गलती नहीं होगी, आराम से जाके भर दें, डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। 10 मिनट का काम है, आप जाके खुद से कर सकते हैं। ये OTR की बात हो गई। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या जिनको पहले से क्या हुआ, अपना नंबर पासवर्ड एक बार चेक कर लेंगे। और मेन बात जो मैं बता रहा हूँ कि OTR के लिए डिजी लॉकर होना ज़रूरी है। डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर बनाना होगा, डिजी लॉकर पे अकाउंट होगा, क्योंकि आपका जितना भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड इस पर अपलोड करिएगा वो सारा आपका डिजी लॉकर में वो चला जाएगा, सेव हो जाएगा, और वहीं से फैच हो जाता है, लिंक हो जाता है सारा डॉक्यूमेंट हमें गवर्नमेंट के पास, जो हमारा डॉक्यूमेंट वो स्टोर हो जाता है, जिनसे उनको पता चलती है, पारदर्शिता वही बनी रहती है, जो कि ये स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप किया है। तो डिजी लॉकर पे अकाउंट। दूसरा, जो कि मैं खुद ये इस प्रॉब्लम में था कि आधार से नंबर लिंक नहीं था, तो आधार से नंबर लिंक ज़रूर करवा लें। आधार से नंबर लिंक करवाने के लिए आपको अगल बगल में आप देखें कि कहाँ से लिंक करता है। ज़्यादातर ब्लॉक में आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ लिंक होता है, या बहुत सारे जहाँ पे बैंक में भी बैठे हुए रहते हैं लोग आधार को लिंक करने के लिए। अब बहुत सारे जगह पे समाहरणालय के आसपास में रहता है, वहाँ पे आपको आधार लिंक कर देगा। SDO ऑफिस के आसपास में आपको मिलेगा आधार लिंक करने के लिए। बहुत सारे जगह पे मैं बता रहा हूँ, हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे इस तरह की व्यवस्था है। आप पता कर लेंगे कि आधार से नंबर लिंक कैसे होगा, और वही नंबर आप डिजी लॉकर से भी उसमें लिंक करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सभी बातें मैंने OTR से संबंधित बता दिया आपको, ठीक है। तो OTR के संबंध में बिल्कुल मत डरिए, आराम से OTR खोलिए, OTR भरिए, 10 मिनट का काम है। और बिल्कुल भी बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे, आप देख के आप खुद परेशान हो जाते हैं
कि कैसे भरेंगे। बिल्कुल परेशानी नहीं है, आप अगल बगल के कैफ़े में जाइए, OTR को फॉर्म फिलअप करिए। ये तो बात हो गई OTR की, ठीक है। ये एक बात मैंने OTR की बताई। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आवेदन से संबंधित बातें बताने वाला हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपको ये वीडियो एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे दूंगा। बार बार वीडियो बनाना भी सही नहीं है, मैं एक ही वीडियो में आपको सभी बातें बता देता हूँ। देखिए, आवेदन से संबंधित जो जानकारी है वो सबसे पहले मैं बिहार से जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, बिहार से जो बाहर वाले हैं उनको जो है आरक्षण से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। आरक्षण से संबंधित वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे और उनका जो कैटेगरी होगा वो UR कैटेगरी में भरेंगे। UR कैटेगरी में भरेंगे और आरक्षण से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाएंगे। और एड्रेस के लिए वो आधार कार्ड ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड ही उनका होना चाहिए। और साथ ही 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा और B.Ed DLED और B.Ed DLED का सर्टिफिकेट होगा। B.Ed का अगर सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। और 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा। ये बिहार से बाहर वाले के लिए था कि आरक्षण का डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते हैं और एड्रेस के लिए आधार कार्ड होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग बिहार के स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो कौन कौन से आवेदन लगाएंगे। तो 10th 12th तो नेसेसरी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा डॉक्यूमेंट में। और DLED B.Ed जो किए हुए हैं, DLED B.Ed जो जैसे 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए 10th 12th प्लस DLED और CTET का जो पेपर 1 का दिए होंगे वो अपना कागज़ लगाएंगे डॉक्यूमेंट 1 से 5 के लिए। 6 से 8 के लिए जो है 10th 12th ग्रेजुएशन, साथ ही DLED और B.Ed DLED किए हैं या B.Ed किए हैं वो अपना मार्कशीट लगाएंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे। 9 10th में अपना 10th 12th ग्रेजुएशन के साथ स्टेट का लगाएंगे और 11 12th में भी अपना 10th 12th ग्रेजुएशन के साथ अपना स्टेट पेपर 2 का कागज़ लगाएंगे उसमें। तो ये है डॉक्यूमेंट में। और जो आरक्षण में लगाएंगे, आरक्षण के लिए कागज़ लगाएंगे वो लगाएंगे, एक तो निवास का लगाएंगे और जाति में, जाति के लिए जो SC ST है आरक्षण के लिए आप सिर्फ जाति प्रमाण पत्र लगा दें। जो मेरे SC ST के भाई बहन हैं वो अगर आरक्षण के लिए अपना कागज़ लगाना चाहते हैं तो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा SC ST का। और OBC के जो हमारे भाई बहन हैं वो क्या करेंगे, OBC और EBC के लिए आपको NCL लगाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर। और ये नॉन क्रीमी लेयर कहाँ बनेगा, ये आपका बनेगा ब्लॉक लेवल पे जाके। आप जब अपने प्रखंड में जाएंगे अपने वहाँ पे कहेंगे कि हमें NCL बनाना है तो वो आपको NCL बना के दे देंगे। तो आप आरक्षण के लिए SC ST जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, OBC EBC NCL लगाएंगे और हमारे जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, EWS वाले जो है वो अपना EWS लगाएंगे, EWS वाले वो जनरल में EWS का कागज़ लगाएंगे। बाकी मैंने सभी आवेदन आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, B.Ed BA या BSc जो किए हैं ग्रेजुएशन में वो अपना लगाएंगे, DLED B.Ed जो किए हैं वो लगाएंगे या CTET STET जो पास है वो अपना कागज़ लगाएंगे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको आवेदन से संबंधित जानकारी बता दी और OTR से संबंधित। हाँ, एक बात और है कि जो शादीशुदा महिला है वो उनका क्वेरीज रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ का लगाएंगे, अपने फादर के एड्रेस का लगाएंगे या अपने हस्बैंड के एड्रेस का लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है तो वो जाति प्रमाण पत्र आप लोग अपने पिता के एड्रेस पर लगाइए। जाति प्रमाण पत्र कोई भी हो, चाहे वो SC ST हो, OBC EBC हो या जनरल हो, जाति प्रमाण पत्र आप लोग को अपने फादर के एड्रेस पर लगाना है। और जो बात आती है कि जनरल में जो EWS आप लगाइएगा, EWS जब लगाइएगा तो आप EWS तो आपके हस्बैंड के नाम का होगा, पति के नाम का होगा। तो आपका निवास भी जो बनेगा वो आपके आय के आधार पे बनेगा, तो आपको पति के नाम पे आपका निवास भी बनेगा। तो निवास और आय EWS का कागज़ दोनों आपका पति के नाम का होगा, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। और जाति जो होगा वो फादर के नाम का होगा। बाकी सभी जो SC ST OBC है ये सभी तो EWS नहीं लगाएंगे। तो ये लोग जो है ये लोग सभी कुछ अपने फादर के नाम पर ही करेंगे, चाहे वो जाति हो, निवास हो, ये सभी एड्रेस जो है इनका सभी कुछ जो है पिता के नाम पर ही होगा।
अब बाकी जनरल जो EWS लगाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि EWS लगाने वाली महिलाएं जो हैं वो पति के एड्रेस का EWS तो होगा ही, और निवास भी पति के एड्रेस का देना है, अपने ससुराल का, और जाति जो आप लोग दीजिएगा वो अपने पिता के एड्रेस का दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बाकी हमारे जो SC ST की बहनें हैं, OBC की बहनें हैं, वो लोग सभी कुछ अपने पिता के एड्रेस पर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात था जिनमें सभी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था। और भी बहुत सारे कमेंट में हमारे भाई जो हैं बोल रहे हैं कि क्या भैया फाइन आर्ट की वैकेंसी आएगी, फिजिकल एजुकेशन में कितनी सीट हैं, बहुत सारी बातें। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर साइंस में हमें क्या PG DCA करना ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी जैसे ही अपडेट होगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा, और मैं स्टूडेंट के लिए जैसे एजुकेशनल अपडेट जो भी होगा मैं आपको दूंगा, और आप मेरे वीडियो में निरंतर बने रहें। आपको सटीक जानकारी मैं दूंगा, बिना घुमा फिरा के, बात को बिना घुमा फिरा के मैं सटीक जानकारी दूंगा। और आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, OTR करना बहुत आसान है, आवेदन भी हम लोगों के पास होगा। यदि नहीं है तो जल्द ही अगल बगल के कैफ़े में जाके सभी कुछ अप्लाई कर लें। EWS का भी अप्लाई कर सकते हैं, जाति आय निवास सभी का अप्लाई कर दें। और जिनका जो SC ST से हैं वो अपने पिता के नाम पर सभी कुछ बनवा लें। तो ये सब बातें मैंने आज बताया जो कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो वो मैं फिर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।